अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सैफ एफएम डिजिटल। डॉक टॉक के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर उर्सा इजाज। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट ज़ेबिफ यूनिवर्सिटी। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट मिस ताहिरा बानो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। कैसा रहा आज का दिन आपका? इट वाज गुड। बिजी नहीं था? No, not hectic at all. Okay, It was so you are interesting. enjoying your work. Yes, very It's a much. blessing actually. Yes. So आप प्री मेडिकल से आपका बैकग्राउंड है या प्री इंजीनियरिंग से? प्री इंजीनियरिंग से। प्री इंजीनियरिंग से, ओके। सो आपका ये ख्वाब नहीं था कि मुझे इंजीनियर बनना है? ये फूड साइंस की तरफ आप कैसे आ गई? बेसिकली फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सीरीज है जिसके अंदर आप इसको कह लें जो कि लिंक करता है हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी, फूड सस्टेनेबिलिटी एंड मैनी मोर लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें, मुझे लगता था एट दैट टाइम कि सीखनी चाहिए। इट इज़ फार बियॉन्ड दैन इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है। And that's it. That's why I choose the field because it's a very dynamic field. So आपने कौन-कौन से कोर्सेज इस डिग्री के दौरान पढ़े? I studied a lot of degrees like dairy technology, cereal technology, fats and oil industries, many more like I learned a lot about the preservation techniques and the beverages and many more. That's a quite interesting subjects I studied at that time, and still I am pursuing my PhD in that in this field. Oh, that sounds great. So being a food science and technology, घर पे आप मशवरे देती हैं अपनी फैमिली को कि ये फूड नहीं खाना या ये कंज्यूम करने से ये हेल्थ बेनिफिट्स? बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली ना ये होता है कि बगैर किसी ने पूछा और बस इंटरप्ट कर दिया, यार ऐसे नहीं करो ऐसे कर लो। और बहुत अच्छा लगता है लोगों को अवेयरनेस देना। हम बहुत सारी बेसिक गलतियां कर रही होती हैं हर स्टेजेस के, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उनको बताना कि आपकी जो चीज़ें आप अडॉप्ट आपने की हुई है उसको आप छोड़ दें, ये हमारे हेल्थ के लिए नहीं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बड़े होते हैं या इवन हम भी गलत कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता था, लेकिन जब से अवेयरनेस आई और पता चला है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अपनी सिर्फ आदतें चेंज करके, तो बहुत चेंजिंग आई है। और मेरा यही है कि आगे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अवेयरनेस होती है, तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा चेंज आएगा सोसाइटी में। लोगों को जब इस फील्ड के बारे में पता चलेगा, वो कंट्रीब्यूट करेंगे एक्चुअली जब इस फील्ड के अंदर, तो बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी में। And I read somewhere that good diet leads to good mind. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और इतनी स्पीड में लाइफ जा रही है कि हम अपनी डाइट पे तो बिल्कुल फोकस करते ही नहीं करते हैं। तो इसके बारे में बताएं कि आप किस तरह से बच्चों को सजेस्ट करेंगी कि वो बीइंग अ स्टूडेंट वो अपनी हेल्थ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं? बेसिकली हेल्थ को बेहतर करने के लिए हमारे पास चॉइसेस होती हैं, डाइट चॉइसेस। अब डाइट चॉइसेस की अगर हम बात करें तो वो एक अलग बहुत वास्ट टॉपिक है कि हम कैसे अपना डाइट को कंट्रोल करके अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक चीज आ जाती है कि हमारे पास जो डाइट को डिजाइन करना है, यानी एक फूड डिजाइन करना है, और उसके पीछे जो लॉजिक है, जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है कि हम उसको किस तरीके से, आपको पता है कि जितने भी हाईली प्रोसेस्ड फूड है उसके नुकसान कितने हैं, तो इन दैट केस कि हम उसको किस तरीके से लोगों के लिए सेफ बना सकें। कि लोगों के पास जब एक चीज पहुंचेगी ही सेफ, तो फिर उससे एक काफी हद तक जो आगे ग़िज़ाई के जितने भी मसाइल आते हैं तो वो कम हो जाएंगे। तो एटलीस्ट जो उसका फर्स्ट स्टेज है जो हम स्टार्ट करते हैं या हमसे स्टार्ट होता है, तो हम उसको वहीं पर कंट्रोल करते हैं। और अल्टीमेटली पे बात यहाँ से भी आ जाती है कि जब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि भाई आप ऐसी टेक्निक्स को, ऐसे फूड सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करें जो कि आगे जाके जो है चीजों को बजाय कि आगे जाके हम उसको सॉल्व करें, हम उसको इनिशियल स्टेज पे ही अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, सेफ फूड पहुंचाएं। जैसे कहा जाता है ना कि क्योर इज ऑलवेज बेटर देन द ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हम लोग स्टार्ट के स्टेज में कर लेते हैं rather than आगे जाके जो है ना वो चीजें बहुत ज्यादा फैल जाएं। ओके, तो जैसे आपने बताया कि हमें ऑर्गेनिक फूड की तरफ आना चाहिए, नॉट द प्रिजर्वेटिव फूड। नेचुरल रिलेटेड आपने अपने एमफिल में भी काम किया,
So would you Yes. please share the detail of your MPhil research work with us? Basically, my research focused on development of analog cheese. Okay. जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है कि फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. बेसिकली अगर मैं से बात करूँ, एक चीज़ पनीर, Yeah. उसके अंदर अनहेल्दी फैट्स हैं, हाईली प्रोसेस्ड है, पता नहीं कितने प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं जो सेहत के लिए मेजर हैं. तो एट दैट टाइम मैंने ये सोचा कि क्योंकि फास्ट फूड का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो चीज़ टॉपिक हमने सेलेक्ट किया कि हम एक एनालॉग चीज़ बनाते हैं जिसके जितने भी हेल्थ कंसर्न्स हैं फास्ट फूड में या प्रोसेस चीज़ के, जिसके अंदर आ जाता है ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बहुत से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाए और एक ऐसी चीज़ बनाई जाए, एनालॉग चीज़ बनाई जाए जो कि अल्टीमेटली हेल्थ बेनिफिट्स भी दे, जिसको प्रोसेस करना बहुत आसान हो, जिसको स्टोर करना आसान हो, टाइम टेकन ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन में आसान हो, और ओवरऑल उसके हेल्थ बेनिफिट्स और अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स आए. तो जो ट्रेडिशनल चीज हमारे यहाँ बन रही होती हैं अनहेल्दी फैट्स के साथ, हमने उसको हेल्दी फैट के साथ बनाया, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे. और आप उसको कंपैरिजन हमने जब किया तो दैट वाज क्वाइट सेम, जो कि अनहेल्दी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. ओके, दैट्स ग्रेट. सो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट होते हैं जिन्हें करना मैंडेटरी है बिफोर मार्केटिंग एनी फूड प्रोडक्ट? There is a lots of tests in every stages, Okay. Like adulteration test, and from start of the point of from harvesting ओके. and till the consumption. Okay. यानी जब तक कंज्यूमर हमारे पास उस तक फूड पहुंचता है, उस वक्त तक वो सेफ होना चाहिए. Okay. और जब हार्वेस्ट किया जा रहा है उस वक्त तक हर स्टेजेस में फूड को चेक करना, उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को सामने रखना कि वो सेफ पहुंचे कंज्यूमर्स के लिए. तो अडल्ट्रेशन एक टेस्ट आ जाता है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग्स आ जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ टेस्टिंग आ जाती है, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसकी सेंसरी एनालिसिस, उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एंड मैनी मोर. Okay, would you please elaborate about adulteration, what it is? अडल्ट्रेशन मीन्स कि जो नेचुरली चीज़ एक प्रोडक्ट को अल्लाह ताला ने बनाया होता है मखसूस तरीके से कि ये सेफ है. अब कुछ पर्सनल बेनिफिट्स आप कह लें कि किसी भी टर्म्स में बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा गेन करना उस प्रोडक्ट पर, उसके अंदर किसी भी चीज़ की मिलावट कर देना. Okay. चाहे वो फिर पानी ही क्यों ना हो, और उससे फिर उसकी क्वांटिटी को, उसकी न्यूट्रिशंस को आगे पीछे करके और फिर पर्सनल बेनिफिट्स लेना, तो ये कहलाती है अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन सेफ भी होता है कुछ केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी मिला दिया, ठीक है, तो ग़िज़ाई तौर पे तो उस चीज़ की कमी आ गई उसके अंदर. लेकिन अगर अडल्ट्रेशन किसी ऐसी चीज़ के अंदर की जा रही है जो कि प्रोडक्ट ऑलरेडी ख़राब थी, और उसको छुपाने के लिए आपने कोई चीज़ मिला दी कि जिससे वो लगे कि नहीं, द प्रोडक्ट इज सेफ, इज ओके फॉर कंजप्शन, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और फिर अडल्ट्रेशन वाली बात से निकल के वो फ्रॉड की तरफ चली जाती है. तो फिर वहाँ पर आ जाती है हमारी फूड सेफ्टी, तो जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है ये, जिसको हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि फिर उसको किस सिनेरियो में उसको एनालाइज करके आप उसको सॉल्व करेंगे. अच्छा, तो डेली ये- लाइफ में जो हम देखते हैं कि मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए उसमें पानी मिला दिया जाता है, तो ये भी अडल्ट्रेशन ही कहलाएगी? बेसिकली यस, अडल्ट्रेशन है. पानी आपने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कर दिया, आप उसके अंदर से फैट, जो मिल्क फैट है, आप उसको सेपरेट आउट करके एक वेजिटेबल फैट बढ़ा देते हैं, आप उसके अंदर शुगर कंटेंट बढ़ा देते हैं, सो दैट के जो लैक्टोमीटर रीडिंग दे रहा है आप उससे बच जाओ. क्योंकि मार्केट में कुछ टेस्ट किट्स भी आती हैं, जैसे आप पता चला लेते हो कि भाई इसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हुई, लेकिन फिर अब उसको भी आपने हिंडर करने के लिए लोगों ने फिर एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है. तो बेसिकली ये चोर पुलिस का काम जो है ना वो चलता रहता है. जब तक मैं कहती हूँ कि कोई गलत काम नहीं होगा तो फिर अच्छा काम कहाँ से कैसे रेस करेगा. राइट. तो सो फूड प्रोडक्ट्स के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेशन भी चाहिए होती है, जैसे ISO है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, फूड के केसेस में भी बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे ISO 22000. इसके डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर बेसिक्स भी बहुत सारे हैं, एडवांस लेवल पे भी आप जाएंगे तो हैज़ सबके बहुत सारे लेवल्स मिल जाएंगे.
तो उससे फिर ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस स्टेज तक सर्टिफाई करते हो फॉर नेशनल और इंटरनेशनल। आपको अपनी फूड को अगर सेल करनी है आगे, तो उसके लिए फिर आप करते हैं। सो फूड साइंस टेक्नोलॉजी के जो ग्रेजुएट्स हैं, क्या वो ड्यूरिंग स्टडीज इन सारे सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं? हाँ, यस, बेसिकली जब वो थर्ड ईयर में होते हैं तो उनको इन सारी रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया जाता है कि किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, फिर चाहे वो बेसिक हलाल ही क्यों ना हो, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम ये एक पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हलाल सर्टिफिकेशन करवाई जाए। ओके, सो इट्स मीन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ग्रेजुएट है वो एक पूरा पैकेज लेकर निकल रहा होता है। एग्जैक्टली। सो आपको क्या लगता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होने के बाद आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू अदर बायोलॉजिकल फील्ड्स कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है? फूड साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, चाहे फिर आप उसको रिसर्च में देखें, आप उसको फूड इंडस्ट्रीज में देखें, या आप उसको एकेडेमिया साइड देखें। तो हर जगह ही आपको किसी ना किसी सूरत में बेनिफिट्स देता है, और ये कैरियर अपॉर्चुनिटी अगर आप इसके अंदर अपनी डिग्री परसू करते हैं तो वो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आप क्यों रिकमेंड करेंगी किसी भी स्टूडेंट को कि वो ज़ैबिफ्ट आए और बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही एडमिशन लें, क्योंकि कराची की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, सो व्हाई एनीवन चूज ज़ैबिफ्ट? ज़ैबिफ्ट प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फैसिलिटीज़ है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जिससे स्टूडेंट्स अपने स्किल्स सीखते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं किसी भी पे, चाहे वो प्रोग्राम हो। फूड साइंसेस में जब वो आते हैं तो उनको बहुत एक पता चलता है कि एक नई दुनिया है ये। फिर चाहे वो हम लोगों की हेल्थ के बारे में बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, फूड सेफ्टी की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, चाहे वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो या फूड सस्टेनेबिलिटी हो, तो वहाँ पे बहुत एक मेजर रोल हम स्टूडेंट्स चाहें तो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। ओके, आपने फूड सिक्योरिटी की बात की, तो फूड सिक्योरिटी का क्या मसला है पाकिस्तान में, या आप समझती हैं वर्ल्ड वाइड ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है? फूड सिक्योरिटी ग्लोबली एक कंसर्न है, जिसमें होता ये है कि भाई मिसाल के तौर पे लोगों को कभी फूड बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोवाइड हो रहा है, कभी उसकी प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कि लोगों के पास समझ में नहीं आता, इस तरीके से फिर मार्केट भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलती है, जिसकी वजह से फिर प्राइसेस इश्यूज आ जाती हैं। फिर वही वाली बात कि अडल्ट्रेशन और फ्रॉड स्टार्ट हो जाता है कि लोगों को तो चाहिए ना ऑल्टरनेट, तो फिर ऑल्टरनेट्स लोगों को नहीं मिलते। तो इसको एक प्रॉपर वे में कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे यहाँ फूड वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, तो ये पूरी एक समझ लें कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे काम करने की जरूरत है ग्लोबली। ओके, एंड ऑब्वियसली फूड साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं वो ही इस एरिया में काम कर सकते हैं, बिकॉज़ दे आर एग्जैक्टली, क्योंकि उनको स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टू द एंड तक पता होता है कि कहाँ पे कौन से चैलेंजेस आएंगे, तो ताकि ना वो उसको टैकल कर सकें। दैट इज वाई ये फूड साइंस एक पूरा कंप्लीट आपकी वाली बात पैकेज देता है। उनको हर स्टेप के बारे में पता होता है कि कहाँ पे जाके कंसर्न्स स्टार्ट होने और उस कंसर्न्स को कैसे रिजॉल्व करना है। ओके, ज़ैबिस के बारे में मैं ये बात भी कहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपकी जो अपब्रिंग है, वेलबींग है, वो भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। फिर यहाँ पे जो फैकल्टी अवेलेबल है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, इंक्लूडिंग यू, soon to be doctor inshallah. So ज़ैबिफ actually a better place when we compare a private sector universities of Karachi. Exactly. Okay. So कभी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया कि कोई फास्ट फूड कंज्यूम कर रहा था और आपने उसको रोका कि नहीं ये आप ना खाएं, और आपको बहुत ही हार्श कमेंट्स उनकी तरफ से मिले? कभी एक्सपीरियंस? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सुनने को मिलता है कि हम तो खाते आए हैं और कुछ नहीं हुआ, देखें हम हेल्दी हैं और चलता हुआ ही यही आया है, और अगर कभी खा लिया तो क्या हुआ। तो ऐसे एट दैट केस पे ये होता है कि हम रोकते, ऐसे लोगों को रोकते नहीं कि आप, हम ऑल्टरनेट बता देते हैं कि आप इसके बजाय ये वाली चीज कर लोगे तो ये बेनिफिट्स है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। समटाइम्स आपको लग रहा है कि ये ठीक है, अभी आप ठीक हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके साथ जाके क्या होने वाले इश्यूज हैं, ये शायद हमें अगर हम गौर से देखें तो हमारे इर्द गिर्द चल के आ रहा है। हेल्दी के नाम पे हम सारी चीजें कंज्यूम करें, लेकिन फिर भी हेल्थ के इश्यूज देखें। बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं
जो कि अब इमर्ज हो रही हैं। एग्जैक्टली पहले बहुत कम कभी फ्रीक्वेंट सुन लिया, अब बहुत सारी चीजें वो फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, हमारे सामने केसेस आ रहे हैं। तो वजह यही है कि हम हाईली प्रोसेस्ड फूड यूज कर रहे हैं, तो हमें ऐसे फूड सॉल्यूशंस चाहिए कि जिसकी वजह से जितने भी ये सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं हम उनको सॉल्व करें। और दैट इज़ वाई फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स जब निकलता है पढ़ने के बाद तो वो सोसाइटी में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, फिर चाहे वो आपके एकेडमिक्स हो, इंडस्ट्रीज हो या रिसर्च एरियाज हों। ओके, सो मिस ताहिरा, आप हमें बताएंगे कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में कौन से कोर्सेज हैं जो कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? बेसिकली तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं चंद के आपको नाम बताती हूँ जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपको भी पढ़ना चाहिए, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। दैट इज फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, बेवरेज, chocolate, Oh my God. yes, confectionaries, bakery technology, cereal technology, snacks, sugar industry, fats and oil, and many more. इन कोर्सेज के नाम सुन के मैं सोच रही हूँ कि लैब्स कितनी इंटरेस्टिंग होंगी। Exactly, yes. बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग हमारी लैब्स होती हैं जिसमें स्टूडेंट कभी भी बोर नहीं होता, सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये वो चीज़ होती है वो जो डेली लाइफ में देख रहा होता है लेकिन उसके पीछे की साइंस और टेक्नोलॉजी का उसको नहीं पता होता। जब वो जानता है तो वो और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि भाई वो और सीखे। तो इसी तरीके से मेरी भी जर्नी थी कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम पर थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैं रुकी नहीं कभी भी, मैंने कभी गैप नहीं किया, बस वो चलता चला गया सिलसिला और आज तक कंटिन्यू है आपके सामने। इनफैक्ट पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक भी इंशाल्लाह इसी फील्ड में आपकी होगी इंशाल्लाह जरूर। एंड आई मस्ट से कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, अब तो मेरा इंटरेस्ट इसमें हो रहा है कि पॉसिबल होता तो शायद मैं एक और पीएचडी कर लेती फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल ये पॉसिबल है और इंशाल्लाह आप इसके किसी डोमेन में हमारी हेल्प आउट भी कर सकती हैं। श्योर। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर ही मैंने एक FYP प्रोजेक्ट करवाया जो कि फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे था। It was my first project related to food science field, but I really enjoyed a lot and I got the appreciation from everyone who came across to my project. So ये वो फील्ड है जो कि अनटच्ड है लेकिन इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। हम इसको अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं और देखा जाए तो काम बहुत है करने के लिए, क्योंकि ग्लोबली चैलेंजेस भी बहुत है, हेल्थ कंसर्न्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम चाहें तो इस फील्ड को अडॉप्ट करते हुए सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉप्स बन रही हैं, इनफैक्ट जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली और उन इंडस्ट्रीज में अगर आप जाएंगे तो मेजर जो काम है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही कर रहा है। तो वो वहाँ की क्वालिटी को, फूड प्रोडक्ट को मेक श्योर करता है, तो हमारा ब्रांड बनता है। बिल्कुल और वो बाहर एक्सपोर्ट की तरफ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर मजीद काम करें, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आएँ, मजीद हम प्रोडक्ट्स बनाएं, डेवलपमेंट करें इसको और ये आप देखेंगे आइंदा आने वाले टाइम में ये स्कोप आगे बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि इसकी फिर वो कह लें ना कि ये फील्ड ऐसी है जो कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि फूड का ताल्लुक या रिश्ता ऐसा है जो कभी किसी से छूटेगा नहीं। और अगर सोसाइटी में शायद इतनी चेंजेस अगर ना हो तो मैं हूँ या आप हो या कोई थर्ड पर्सन हो, वो बोर हो जाएगा एक तरह की चीज से, उसको चेंज चाहिए। तो और चेंज भी ऐसा जिसका एनवायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट कोई ना हो। तो वो सारी कलेक्टिवली जब हम सोचते हैं तो बहुत ज्यादा देखने को काम है, मौके बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर है, आप स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ एग्जैक्टली। और इनफैक्ट आप लैब में या थ्योरी में जो सीख रहे होते हो आप उसे घर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप डे टू डे रूटीन बनाते हैं, अपनी फैमिली को टेस्ट करवाते हैं और उन्हें बताते हैं ये देखें इस डिश में ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और आप नई नई चीजें टेक्निक्स भी सीख लेते हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे हम कर सकते हैं। तो यस। So, Ms. Tahira, what would be your last comment for the students who are looking for a career and confused which undergrad program they should opt? बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे यहाँ यही देखते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर एक मेडिकल ही फील्ड आ जाती है, MBBS है, फार्मेसी है, 2-3 और सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका कभी ख्याल इस तरफ आता ही नहीं है फूड साइंस की तरफ।
ऑल्दो के चाहे वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो या मेडिकल बैकग्राउंड का हो, बोथ कैन अप्लाई इन द फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेयर दे विल लर्न अ लॉट इन टर्म्स ऑफ मैनी डिफरेंट technological aspects and science aspects, and the chemistry and all the nutrition and many more, as I told you Yeah. about previously. So that's all. बट कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है. सो अगर आपने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट बनना है तो ज़ाहिर है आपने ये सारे कोर्सेज पढ़ने हैं, आपने मेहनत Exactly. करनी है, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. यस, बेसिकली जब आप आ जाते हो एक बार फूड साइंस में तो आपको लगता है ये आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है. ओके. और एट दैट टाइम जब आप देखते हो कि 4 साल पहले आपको जो आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला, चाहे रीजन कोई से भी हो, तो आपको लगेगा कि नहीं ये उस वक्त का सबसे बेहतरीन डिसीजन था. और आप वंस मैं तो कहती हूँ 4 साल भी शायद मैं ज्यादा आपको बता रही हूँ, आप स्टार्ट में ही आप एनालाइज कर लेते हो कि मजा आ रहा है इसके अंदर, तो वो बोरिंग और वो सारी चीजें ना बच्चे खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर. तो यस, मेहनत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर. ऑब्वियसली हर फील्ड हो, चाहे वो फील्ड कोई सी भी हो, मेहनत तो करना होता है हमें, अगर हमें कुछ पाना है तो बेहतरीन एट दी एंड इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. यस, आई एम वेरी मच श्योर. और जैसे आपने 4 या 5 सालों की बात की, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आपके पास हमेशा 5 इयर्स का प्लान होना चाहिए. एग्जैक्टली. ठीक है. आपने अगर अंडर ग्रेड में आप 5th ईयर में, तो आप ये सोच के आए कि नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद मुझे किस पोजीशन पे आना है, या मेरी क्या अचीवमेंट्स होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, कि आपने उसको कैसे बेटर करना है. ठीक है. तो जब ये 5 इयर्स का प्लान होगा ना आपके पास, तो आप उसी गोल को अचीव करने के लिए काम करोगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट. तो इनफैक्ट जैसे मैं जब अंडर ग्रेड में थी तो मुझे पता था कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे कहाँ मौजूद होना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जगह पे मौजूद हूँ. और अभी भी मेरे माइंड में है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे किस पोजीशन तक पहुंचना है. तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. और एक बात मैं इसमें ऐड करती चलूँ, फूड साइंस फील्ड जो है आप ग्रेजुएशन इसमें करते हो 4 साल में, तो ज्यादा आपको दूर प्लानिंग नहीं करनी है. आप 4 इयर्स की प्लानिंग कर लो, आपको रिजल्ट्स 4 इयर्स के बाद मिल जाएंगे. ऑब्वियसली, एंड आई एम श्योर कि जो जॉब मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. यस, बहुत स्कोप है. आप किसी भी फील्ड में चाहो, आपका जो इंटरेस्ट है एकेडमिक साइड, इंडस्ट्री साइड, आप वहाँ पे अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो. आप फूड रेगुलेशंस की तरफ जाना चाहते हो, आप वहाँ जा सकते हो. आप सर्टिफिकेशंस की तरफ जा सकते हो. इनफैक्ट जो सिंध का अपना एक फूड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है जो कि रेगुलेट कर रहा होता है इन सारे क्वालिटी कंट्रोल चेक्स को, वहाँ पे भी ऑब्वियसली आप की जॉब मार्केट है. एग्जैक्टली. सो मिस ताहिरा, थैंक यू सो मच. इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू. आपने जिस तरह से प्रोडक्ट्स और कोर्सेज के नाम लिए, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें हो गया. और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल इनवाइट यू सून एंड डिस्कस मोर इन डिटेल अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स. Sure. Thank you so much for inviting me. Okay viewers, so this is the episode of Doc Talk. इस एपिसोड का इख्तिताम मैं शेर के साथ करूँगी. विसाले गम उठाए फिरते हैं लोग, विसाले गम उठाए फिरते हैं लोग, हम तो जीने की खातिर मर चले. सो लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए हार्डशिप बर्दाश्त करनी पड़ेंगी. सो आई एम श्योर कि आज का एपिसोड आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा. आपका कोई भी कमेंट हो या फिर सजेशन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून, डू लाइक एंड सब्सक्राइब ज़ैप FM डिजिटल. दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रूसा साइनिंग ऑफ फ्रॉम ज़ैप FM डिजिटल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.